नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में जारी सियासी हलचल पर आज दोपहर ही हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा। सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान पायलट के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि स्पीकर ने अयोग्यता का नोटिस बहुत जल्दबाजी में जारी किया है, उसमें कारण तक नहीं लिखा है और महामारी के समय में जवाब देने के लिए केवल 3 दिनों का समय दिया गया। पता नहीं इतनी जल्दी किस बात की है। हरियाणा में बताए जा रहे पायलट समर्थक कुछ विधायकों से पूछताछ के लिए राजस्थान पुलिस ने हरियाणा पुलिस से सहयोग मांगा है। सहयोग के लिए एसओजी ने हरियाणा पुलिस को पत्र लिखा है। बता दें, राजस्थान की एसओजी टीम ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर सरकार गिराने की बात कर रहे भंवर लाल शर्मा से पूछताछ के लिए गई थी, लेकिन हरियाणा पुलिस द्वारा घंटों रोकने के बाद जब उनको मानेसर होटल में जाने दिया गया तो वहां पायलट समर्थक कोई विधायक नहीं था। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने जाट और पंजाबी समुदाय पर अपने बयानों पर हुए विवाद के बाद दोनों समुदायों से ट्विटर पर माफी मांगी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मेरी धारणा किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। मुझे पंजाबी और जाट दोनों ही समुदायों पर गर्व है। मैं खुद भी काफी समय तक इनके बीच रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात से किसी समाज को ठेस पहुंची है तो वे माफी मांगते हैं। बता दें, बिप्लब देब ने कहा था कि सरदार और जाट लोग शारीरिक तौर पर मजबूत होते हैं, लेकिन दिमाग कम होता है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। वे कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे। उन्होंने 85 वर्ष की उम्र में लखनऊ के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। लालजी टंडन के बेटे और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने ट्विटर पर अपने पिता की मृत्यु की पुष्टि करते हुए लिखा, बाबूजी नहीं रहे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों ने पत्रकार को गोली मार दी। दरअसल गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी ने अपनी भांजी के छेड़ने की तहरीर पुलिस को दी थी। फिर पुलिस ने ना तो उसमें कार्रवाई की और ना ही किसी की गिरफ्तारी की। तहरीर देने से नाराज बदमाशों ने सोमवार देर रात पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मार दी। विक्रम इस समय जिंदगी और मौत से अस्पताल में लड़ रहे हैं। एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की किताब के एक अध्याय में संशोधन किया है। इसमें जम्मू कश्मीर की अलगाववादी राजनीति और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने का जिक्र किया गया है। यह संशोधन आजादी के बाद से भारत में राजनीति किताब के क्षेत्रीय आकांक्षाएं वाले अध्याय में किया गया है। ये बदलाव इसी सत्र में किए गए हैं और 2020-21 के पाठ्यक्रम में इन्हें छात्रों को पढ़ाया जाएगा। कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के लागू होने पर दिल्ली वासियों के घर घर राशन भिजवाया जाएगा, यानी अब लोगों को राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश के अन्य राज्यों की तरह सिक्किम में भी कोरोना का प्रकोप देखा जा रहा है। पहले यहाँ कोरोना का असर नहीं था, लेकिन हाल में मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने हफ्ते भर के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। सिक्किम में कोरोना के कुल 305 मामले हैं, जिनमें सोमवार तक एक्टिव केस की तादाद 213 थी। भारत में एक दिन में 37,000 से अधिक मामले आए हैं और 587 लोगों की जान गई है। यह आंकड़ा कल से कम है। एक दिन पहले देश में 40,000 से अधिक मामले आए थे। देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,55,000 से अधिक हो गया है और मरने वालों की संख्या भी 28,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 4 लाख से अधिक है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने ट्वीट कर तंज कसते हुए लिखा है, कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां। फरवरी में नमस्ते ट्रंप किया, मार्च में मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की 6वीं सालगिरह मनाई गई, जून में बिहार में वर्चुअल रैली की गई, जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। दिल्ली में कई हफ्तों के बाद एक दिन में 1000 से कम मामले आए हैं। बीते एक दिन में दिल्ली में 954 मामले आए हैं। इससे पहले 1 जून को 1000 से कम यानी 990 मामले आए थे। फिलहाल दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 1,23,000 से अधिक हो गई और मरने वालों की संख्या भी 3,663 हो चुकी है। कोरोना संकट को देखते हुए इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाला T20 वर्ल्ड कप स्थगित कर दिया गया है। आईसीसी बोर्ड की सोमवार को टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के आयोजन का रास्ता भी खुल गया है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार पूरी दुनिया में संक्रमण के कुल मामले 1,46,00,000 से अधिक हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 6,09,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल 89 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 38,25,000 से अधिक हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 1,40,000 से अधिक हो गई है। ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। जॉन्स हॉपकिंस डैशबोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक ब्राजील में संक्रमित लोगों की संख्या 21,18,000 से अधिक हो गई है। वहीं मरने वालों की संख्या भी 80,000 के पार पहुंच गई है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो भी कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं।
चीन द्वारा हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाए जाने के बाद ब्रिटेन ने सोमवार को उसके साथ अपनी प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है। चीन के साथ तनाव के बढ़ने के बीच ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा कि उन्हें नए कानून तथा चीन में खासकर उइगर अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव में कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर चिंता है। ऐसे में चीन पर लगी पाबंदी का हांगकांग तक विस्तार किया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।